मूवी की शुरुआत होती है सेलेस्टियल्स को इंट्रोड्यूस करवाने से और हमें ये बताया जाता है कि बहुत पहले ये सेलेस्टियल्स हमारे यूनिवर्स में आए थे और उन्होंने यहाँ सन यानी कि सूर्य को क्रिएट किया जो कि लाइफ क्रिएट होने के लिए मस्ट है। और फिर इसी तरह से अर्थ और बाकी प्लैनेट्स पर लाइफ पैदा हुई और धीरे धीरे ह्यूमन लाइफ जनरेट हुई। बट फिर स्पेस के बाकी प्लैनेट से डेविएंट्स अर्थ पर आने लगे जो कि इंटेलिजेंट लाइफ यानी कि इंसानों को मारते थे। ये डेविएंट्स एलियन क्रीचर्स थे जो कि बहुत खतरनाक थे। सो इंसानों को बचाने के लिए एक सेलेस्टियल जिसका नाम एरिशम था उसने ओलंपिया नामक ग्रह से कुछ इटर्नल्स को अर्थ पर भेजा ताकि वो अर्थ को इन डेविएंट्स से बचा सके और साथ ही उन्हें इंसानों के बीच किसी प्रकार का दखल देने से मना किया। और अब जो इंटरनल्स भेजे गए थे वो ये हैं। सबसे पहले इक्रिस, ये सबसे पावरफुल इटर्नल है क्योंकि ये उड़ सकता है और आंखों से लेजर बीम्स छोड़ सकता है। सो आप इसे सुपरमैन समझ सकते हैं। फिर है सर्सी जो कि चीजों को मैनिपुलेट कर सकती है, मीन्स के लोहे को पानी में बदल सकती है और एक्सेट्रा। यहाँ इक्रिस और सर्सी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। फिर आता है गिलगमिश जो कि बहुत पावरफुल है, इसके पास काफी स्ट्रेंथ है। फिर है थेना जिसे कि एंजेलिना जोली ने प्ले किया है, ये बहुत ही खतरनाक वॉरियर है। और ये है किंगो जो कि अपने हाथों से लेजर बीम शूट कर सकता है। इसके अलावा मक्कारी जो कि सुपर स्पीड से भाग सकती है, हालांकि मक्कारी बोल या सुन नहीं सकती। और फिर है ड्रूग जो कि माइंड कंट्रोल कर सकता है। और फेस्टोस जो कि नई नई टेक्नोलॉजीज इन्वेंट करता है। इसके अलावा स्पिरिट इल्यूजन्स क्रिएट करती है, हालांकि ये दिखने में एक बच्चे के जैसी है। और लास्ट में एजेक जो कि इन सबकी हेड है और यही है जो कि एरिशम नामक सेलेस्टियन से कांटेक्ट कर सकती है और बाकी इंटरनल्स को ऑर्डर्स दे सकती है। और अब ये सब अर्थ पर आते हैं और डेविएंट्स को मारना शुरू करते हैं। और इसके अलावा ये ह्यूमंस की मदद भी करते हैं जल्दी ग्रो होने में। सो अब यहाँ से करंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ सर्सी और स्पिरिट लंदन में एक साथ रहती हैं। और यहाँ हम पाते हैं कि लास्ट 500 सालों से इक्रिस सर्सी से नहीं मिला है। सो अब सर्सी एक नॉर्मल ह्यूमन डेन को डेट कर रही है जो कि उसके साथ नेशनल म्यूजियम में काम करता है। सो आज डेव का बर्थडे था, सो वो सर्सी और स्पिरिट के साथ रात को डिनर पर जाता है। बट तभी वहाँ एक डेविएंट क्रीचर आ जाता है और उन पर अटैक करता है। यहाँ अब वे देखते हैं कि ये डेविएंट क्रीचर पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और इस बार वो इंसानों पर नहीं बल्कि उन पर अटैक कर रहा है। और सर्सी स्पिरिट से कहती है कि डेविएंट्स तो 500 साल पहले ही खत्म हो चुके थे, तो ये कहां से आया, क्योंकि उन्हीं के खत्म होने पर इटर्नल्स अलग अलग रहने लगे थे ताकि एरिशम उन्हें उनके प्लेनेट ओलंपिया पर वापस भेज दे। सो वे उस डेविएंट से बचने की कोशिश कर रहे थे। बट तभी वहाँ इक्रिस आता है और उस डेविएंट को मार देता है। यहाँ इक्रिस सर्सी से 500 साल बाद मिल रहा था। तो दोस्तों यहाँ मैं आपके कुछ सेकंड्स लूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपको हमारी ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमें सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। चलिए अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। सो अब सर्सी देव को सब सच बताती है कि कैसे वे सब दूसरे प्लेनेट से यहाँ 7000 साल पहले इंसानों को बचाने के लिए आए थे और 500 साल पहले उन्होंने डेविएंट्स को मार भी दिया था और उसके बाद वे अलग हो गए। और आज उसके बाद उसने इक्रिस को आज देखा है। अब यहाँ डेव उससे पूछता भी है कि जब थैनोस ने अटैक किया था तब उन्होंने हेल्प क्यों नहीं की। बट सर्सी उसे कहती है कि उन्हें इसके लिए एरिशम द्वारा मना किया गया था। और इसके बाद सर्सी, इक्रिस और स्पिरिट ये तीनों मिलकर बाकी इटर्नल्स को ढूंढने निकल जाते हैं कि डेविएंट्स अभी भी जिंदा है और अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। अब यहाँ वे तीनों साउथ डकोटा जाते हैं जहाँ उन्हें उनकी लीडर एजेक मरी हुई मिलती है और उन्हें शक होता है कि ये उसी डेविएंट ने किया है जिसने उन पर लंदन में अटैक किया था। यहाँ हम पाते हैं कि सेलेस्टियल से कांटेक्ट करने की पावर अब सर्सी में आ चुकी है, जहाँ वे सबसे पहले किंगो के पास पहुँचते हैं जो कि अब बॉलीवुड में एक एक्टर है और उसका असिस्टेंट है करुण पटेल, जिसका कैरेक्टर अपने इंडियन एक्टर हरीश पटेल ने प्ले किया है। तो किंगो और करुण अब उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलते हैं जहां उन्हें गिलगामेश के पास जाना है। यहाँ अब फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ 5000 साल पहले सेलेस्टियल्स अजय को इंस्ट्रक्शन देता है कि वे ह्यूमन मैटर्स में इंटरफियर नहीं करेंगे। और यही बात अजय बाकी सबको भी बताती है। जहाँ फेस्टोस एक नया इंजन बनाता है जो कि वो इंसानों को देना चाहता था जो कि उनके काम आए, बट अजय उसे मना कर देती है। इसके अलावा ड्रूग लोगों को आपस में लड़ने से रोकना चाहता था क्योंकि वो माइंड कंट्रोल कर सकता था, बट इक्रिस और अजय उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। सो अब 500 साल पहले जब सब डेविएंट्स मर चुके थे तब एजेक सबसे कहती है कि अब सब वे सब अलग अलग होकर रह सकते हैं। सो अब ये सब करंट टाइम में ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं जहां उन्हें गिलगामेश और थेना मिलते हैं और वे उन्हें सब कुछ बताते हैं।
अब इसी बीच सर्सी का एरिशम से फिर से कांटेक्ट होता है और यहाँ मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ओपन होता है। और आप सब भी इस पार्ट को ध्यान से सुने क्योंकि पूरी मूवी की स्टोरी इसी पार्ट से कवर होती है, जहाँ सेलेस्टियल एरिशम सर्सी को बताता है कि हर कुछ मिलियन सालों के बाद एक नया सेलेस्टियल जन्म लेता है और उसके लिए उन्हें उसके सीड्स प्लैनेट्स के कोर में प्लांट करने होते हैं। और इसीलिए उन्होंने इस यूनिवर्स में अर्थ के कोर में सेलेस्टियल्स के सीड को प्लांट किया है और उसके पैदा होने के लिए उस प्लेनेट पर बहुत मात्रा में लाइफ का होना जरूरी है, जिसकी एनर्जी से वो बन सके। और फिर जब उस प्लेनेट पर उपयुक्त पॉपुलेशन हो जाती है तब वो सेलेस्टियल जो कि उसकी कोर में था बाहर आ जाता है और वो ग्रह तबाह हो जाता है और उस पर रहने वाले सब मर जाते हैं। फिर उसके बाद वे और बहुत से ऐसे ही प्लेनेट्स को ढूंढते हैं जहां वे नए सेलेस्टियल्स के सीड्स प्लांट कर पाए। यहाँ एरिशम सर्सी को यह बताकर हैरान कर देता है कि डेविएंट्स भी उन्हीं के बनाए हुए हैं और उन्हें शुरू में अर्थ पर इसीलिए भेजा गया था ताकि वे लाइफ के बीच रुकावट बनने वाली हर चीज को हटा सकें। बट चूंकि उनमें सेल्फ अवेयरनेस नहीं थी तो वे टाइम के साथ नेचर से इवॉल्व हो गए और इंसानों को ही मारने लगे, जिसके लिए उन्होंने सर्सी जैसे इटरनल्स को बनाया जो कि खुद से सोच पाने में सक्षम थे और उन्हें कुछ पावर्स दी ताकि वे डिवेंट्स को इंसानों को मारने से रोक सकें। सो यहाँ सर्सी और बाकी के इटरनल्स किसी ओलंपिया वाले ग्रह से नहीं थे बल्कि कुछ रोबोट्स थे जो कि सेलेस्टियल्स द्वारा बनाए गए थे। अब जब इंसानों की पॉपुलेशन अर्थ पर इनफ हो जाएगी तब वो सेलेस्टियल जो कि अर्थ के कोर में पल रहा था वो बाहर आ जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा और इस इवेंट का नाम द इमरजेंस रखा गया है। सो अब सर्सी का ये काम है कि वो ये द इमरजेंस वाली इवेंट होने दे। सो यहाँ आप समझ गए होंगे कि जब थेनोस ने आधी आबादी को मिटा दिया था तो उसने इस इवेंट को भी होने से रोक दिया था। सो यहाँ थेनोस को आप हीरो के रूप में मान सकते हो। अब स्टोरी में आगे आते हैं जहाँ सर्सी को यह पता चलने के बाद वो बाकी सबको भी बताती है और उनसे कहती है कि शायद अजय को ये पहले से पता था कि एक समय आने पर इस प्लेनेट को खत्म होना है, बट उसने किसी को नहीं बताया। अब यहाँ सब लोग डिसीजन लेते हैं कि वे ऐसा होने से रोकेंगे क्योंकि इतने हजारों सालों से वे यहाँ रहकर यहाँ के लोगों से और अर्थ से प्यार करने लगे थे। और फिर इसके बाद वे इटरनल्स के बाकी के मेंबर्स को ढूंढने जाते हैं, जहाँ वे ड्रूइग को ढूंढते हुए अमेज़न के जंगलों में जाते हैं जहाँ उन्हें ड्रूइग मिलता है और वे उसे सब बताते हैं कि उन्हें ये सब होने से रोकना होगा और इसमें वे उसकी मदद कर सकता है क्योंकि वो माइंड कंट्रोल की पावर कैरी करता है। बट ड्रूइग उन्हें साफ मना कर देता है और कहता है कि सेलेस्टियल्स बहुत पावरफुल है और वो ऐसा नहीं कर सकता। अब वहीं जंगल में इक्रिस सर्सी को कहता है कि जब एरिशम को पता चलेगा कि तुम ये सब रोकने की कोशिश कर रही हो तो वो तुम्हें हार्म कर सकता है। बट सर्सी उससे कहती है कि जो होगा देखा जाएगा, बट वो इस प्लेनेट को और इनके लोगों को मरने नहीं देगी। और वो उससे पूछती है कि 500 साल पहले वो बिना बताए उससे दूर क्यों हो गया, जिस पर इक्रिस उससे कहता है कि वो भी ऐसा नहीं चाहता था। अब यहाँ पर इक्रिस उससे कुछ बताता उससे पहले ही वहाँ पर डेविएंट क्रीचर्स आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं, जहाँ सब इटरनल्स उनसे फाइट करने लगते हैं। सो यहाँ एक डेविएंट गिलगामेश को मार देता है जिसे इक्रिस और थेना नहीं बचा पाते। और वहीं दूसरी तरफ ड्रूइग और सर्सी मिलकर दूसरे डेविएंट से लड़ने हैं, जहां सर्सी सरप्राइजिंगली एक डेविएंट को छूकर उसे पत्थर में कन्वर्ट कर देती है, जिससे कि सभी सरप्राइज होते हैं क्योंकि अभी तक सर्सी सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स को ही कन्वर्ट कर सकती थी। बट सर्सी यहाँ खुद भी हैरान होती है और ड्रूइग से कहती है कि वो दोनों मिलकर उस सेलेस्टियल को अर्थ से बाहर आने से रोक सकते हैं क्योंकि ड्रूइग उसका माइंड कंट्रोल कर सकता है और वो उसे पत्थर में कन्वर्ट कर देगी, जैसा कि उसने इस डेविएंट क्रीचर के साथ किया है। बट चूंकि सेलेस्टियल काफी पावरफुल होते हैं सो उन्हें उसके लिए किसी डिवाइस की जरूरत होगी जिससे वे अपनी पूरी एनर्जी का यूज कर पाए। और इसके लिए वे अपने पुराने साथी फेस्टोस के पास जाते हैं क्योंकि वही एक था जो कि ऐसे डिवाइसेस बना सकता था। सो इक्रिस और सर्सी उसे लेने जाते हैं, जहां वो उन्हें बताता है कि 1945 में जब जापान पर एटम अटैक हुआ था तब वो वही था और उसी की इन्वेंशन को इंसानों ने गलत यूज किया। तब से वो इंसानियत से भरोसा खो चुका है और अब वो कोई इन्वेंशन नहीं करता। बट यहाँ हम पाते हैं कि वो गे है और उसका साथी उसे समझाता है कि उसे अर्थ के लोगों को बचाने के लिए जाना चाहिए। और उन दोनों ने एक बच्चे को भी गोद लिया था, सो उन्हें उसके फ्यूचर के लिए अर्थ को बचाना होगा। अब ये सब मिलकर इराक जाते हैं, जहाँ सब इनके पुराने शिप में रीयूनाइट होते हैं और इन्हें मक्कारी भी इसी शिप में मिलती है जो कि सुपर स्पीड में भाग सकती थी। अब यहाँ फेस्टोस इन सबको बताता है कि इन सबको अगर उस सेलेस्टियल को अर्थ के कोर से बाहर आने से रोकना है
तो इन्हें आपस में अपनी पावर शेयर करनी होगी और इन्हें एक यूनिमाइंड बनाना होगा। इसमें सब इटर्नल्स अपनी पावर शेयर करेंगे, जिनका यूज करके ड्रूइग और सर्सी उस सेलेस्टियल को स्लीप में ही भेज पाएंगे और उसे मार देंगे, जो कि पैदा होने वाला है। अब यह मूवी का दूसरा बड़ा ट्विस्ट ओपन होता है, जहाँ एक्रिस सबको बताता है कि उसे 500 साल पहले ही सब पता चल गया था और उसे ये सब अजैक ने बताया था। बट आज से पूरे 7 दिन पहले अजैक उसके पास आई थी और उसने उसे बताया था कि दी इमरजेंस वाली ये इवेंट होने वाली है, जिसमें सेलेस्टियल पैदा होने वाला है और ये अर्थ खत्म हो जाएगी। यहाँ अजैक एक्रिस को कहती है कि उन्हें सब इंटरनल्स को इकट्ठा करना होगा, ये सब होने से रोकना होगा, क्योंकि वो भी नहीं चाहती कि ऐसा हो। वो यहाँ बताती है कि जब थैनोस ने 5 साल पहले पॉपुलेशन को हाफ किया था, तब उसने इस इवेंट को रोक दिया था। बट 5 साल बाद एवेंजर्स ने फिर से सबको वापस लाकर इसे फिर से शुरू कर दिया। सो यहाँ आप थैनोस को हीरो और एवेंजर्स को विलन मान सकते हैं। सो एक्रिस उससे कहता है कि वो उसे बाकी इटर्नल्स के पास ले जाएगा, बट वो उसे एटलांटा ले जाता है और उससे कहता है कि उन्हें दी इमरजेंस वाली इस इवेंट को होने से नहीं रोकना है और सब कुछ सही से होने देना है। और इतना कहकर वो उसे नीचे धकेल देता है, जहाँ कुछ डेविएंट्स उसे मार डालते हैं और फिर उसकी बॉडी को एक्रिस उठाकर वापस उसके घर में छोड़ देता है, ताकि बाकी लोगों को उसका पता न चले। सो अब करंट टाइम में एक्रिस बाकी लोगों को कहता है कि उन्हें ये द इमरजेंस वाली इवेंट होने देना है, क्योंकि इसी के बाद सेलेस्टियल्स बाकी ग्रहों में भी लाइफ बढ़ाएंगे। तो यहाँ किंगो एक्रिस से सहमत होता है और कहता है कि वैसे भी वो सेलेस्टियल से नहीं लड़ सकता और वो करुण के साथ वापस आ जाता है। दूसरी तरफ यह स्पिरिट भी एक्रिस का साथ देती है, क्योंकि उसे भी ये सही लगता है और फिर एक्रिस और स्पिरिट वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ बाकी के कुछ बचे हुए इटर्नल्स इसे रोकने की ठानते हैं। यहाँ फेस्टोस, ड्रूइग, सर्सी और थेना मक्कारी को पता लगाने के लिए भेजते हैं कि वो सेलेस्टियल्स कहाँ से बाहर आने वाला है, जहाँ मक्कारी सुपर स्पीड में अर्थ का चक्कर लगाती है और उन्हें बताती है कि एक वोल्केनो से वो बाहर आने वाला है। तो ये सब लोग अपने शिप से वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें एक्रिस और स्पिराइट देख लेते हैं। जहाँ एक्रिस स्पिराइट से कहता है कि वो यहीं रुककर इसे होने में मदद करे, तब तक वो बाकी लोगों को रोकेगा। तो यहाँ एक्रिस सर्सी और बाकी सबको कहता है कि अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो वो उन्हें भी अजैक की तरह मार देगा। सो सर्सी बाकी सबसे कहती है कि बाकी सबको एक्रिस का ध्यान बटाना होगा, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है और तब तक वो वोल्केनो तक जाएगी। सो अब एक्रिस अकेला बाकी सबसे लड़ने लगता है, बट मक्कारी अपनी सुपर स्पीड से उसे रोकती है और फेस्टोस अपने डिवाइस से उसे बांध देता है। तब तक सर्सी ऊपर जा चुकी थी, जिस पे स्पिराइट उस पर पीछे से वार करती है और बताती है कि वो थक चुकी है इस एज में रहकर, क्योंकि हजारों सालों से वो एक बच्चे की बॉडी में कैद है और अगर अर्थ तबाह होती है तो एरिशम उसे एक अडल्ट बना देगा। बट तभी ड्रूइग पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है। इतने में ये वोल्केनो ब्लास्ट होने लगता है और सब इंटरनल्स ऊपर आ जाते हैं, जहां हम पाते हैं कि ये सेलेस्टियल पैदा हो रहा है, जिसका हाथ बाहर आने लगता है। बट तभी वहाँ एक्रिस खुद को छुड़ाकर ऊपर आ जाता है। सर्सी को मारने वाला था, बट तभी सर्सी से अपना प्यार उसे याद आता है और इतने साल जो कि उसने अर्थ पर बिताए हैं उसे वह सब याद आता है। सो वो भी उनका साथ देता है और सारे इटर्नल्स मिलकर एक यूनिमाइंड बनाते हैं और सर्सी से सेलेस्टियल के हाथ को बर्फ में कन्वर्ट कर देती है और उसे बाहर निकलने से पहले ही मार देती है। अब जब सर्सी उसे मार देती है तो उस सेलेस्टियल की कुछ एनर्जी उसमें आ जाती है और वो स्पिराइट को कहती है कि वो उसे एक ह्यूमन में कन्वर्ट कर देगी, जिससे कि उसकी एज तो अब इंसानों की जितनी ही होगी, बट वो बड़ी हो जाएगी और नॉर्मल इंसानों के जैसे रह पाएगी। और इसके अलावा एक्रिस, जिसने के अजैक को मार दिया था, वो काफी शर्मिंदा होता है और उड़कर सूर्य की तरफ जाने लगता है और उसमें समा जाता है। अब यहाँ 2 हफ्ते बाद सब वापस आ चुके हैं, जहाँ फेस्टोस, किंगो, सर्सी और स्पिरिट अर्थ पर ही रहते हैं और थेना, ड्रूइग और मक्कारी स्पेसशिप से बाकी प्लैनेट्स की ओर निकल जाते हैं, ताकि वे बाकी इटर्नल्स को ढूंढ सके। जहाँ अब डेन सर्सी के साथ टहल रहा था और उससे कहता है कि उसे अभी तक एक सीक्रेट पता चला है, जो कि उसकी फैमिली से रिलेटेड है। बट इतने में ही सर्सी, फेस्टोस और किंगो को एरिशम ऊपर खींच लेता है और कहता है कि उन्होंने एक सेलेस्टियल को पैदा होने से रोका है और उसके ऑर्डर को अनफॉलो किया है। सो अभी तो वो अर्थ को छोड़ रहा है, बट जल्द ही जजमेंट के लिए वापस आएगा और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। जहां अब मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि स्पेसशिप में थेना और ड्रूइग को कोई स्पेस में मिलता है और वो उनसे कहता है कि वो इरोस है और वो थेनोस का छोटा भाई है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।